हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है 14 अगस्त और मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज मैं आपको अपने दो स्पेशल लोग जो हैं वो उनसे मिलवाती हूँ। मतलब नानाबू से तो मैं आपको मिलवा चुकी हूँ और अब आज मैं करवाऊँगी नानू का इंट्रोडक्शन। तो चलते हैं, नानू का इंट्रोडक्शन करवाते हैं और नानो और नानाबू से बात करते हैं 14 अगस्त के हवाले से और इस हवाले से कि पहले की 14 अगस्त और अब की 14 अगस्त में क्या फ़र्क था। तो चलिए मेरे साथ। 1 2 3 टन ये है मेरी नानो इनसे मिलिए। ये है मेरी नानो और ये मेरी सास भी लगती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरे नानो और नानाबू कैसे हैं, मतलब सास ससुर भी हैं और नानो और नानाबू भी हैं। तो ये मेरी जो है मम्मा, उनकी सबसे छोटी फूफो है और मैं बचपन से ही इनको नानो और नानाबू कहती आ रही हूँ इसलिए। और मेरी शादी इनके घर हो गई है लेकिन मैंने ये रिश्ता चेंज नहीं किया और मैं अभी तक इनको नानो और नानाबू कहती हूँ। तो आज मैंने इनसे आपको मिलवाना था। ये है मेरी नानो और जिनकी वजह से, इनकी मेहनत की वजह से ये हमारा जो है मतलब घर को जोड़े रखा हुआ है इन्होंने। और ये इन्हीं की मेहनत है जिनकी वजह से ये घर जो है एक मुकम्मल घर लगता है। और आज मैं आपको इनसे मिलवाऊंगी और नानाबू से मिलवाऊंगी और आज हम इनसे इनकी शादी के बारे में क्वेश्चंस करेंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। ठीक है, चलें अब मैं नानो से तारुफ़ करवाती हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम नानो, कैसी हैं आप? आप सब लोगों को 14 अगस्त की ये खुशी मुबारक हो। अल्लाह ताला ने खुशियों के साथ ये टाइम गुजार दिए हैं और आइंदा भी हम सब लोग मिल के रहें, एक दूसरे से मोहब्बत बांटें और नफरतों से बचें। तो सब लोग अगर मिलजुल के रहेंगे और एक दूसरे की बात को दरगुजर करेंगे तो कभी भी कोई रुकावट बीच में हाइल नहीं होगी और हमेशा सब लोग इंशाल्लाह खुश रहेंगे। इंशाल्लाह। मतलब आजकल के दौर में इससे अच्छा मैसेज और कोई नहीं हो सकता मोटिवेट करने के लिए बंदों को। मतलब आजकल का दौर जिस किस्म का जा रहा है, तो आजकल बस यही है कि बच्चों के अंदर ज़रा सा तहम्मुल होना चाहिए, एकदम बिल्कुल वो रैश नहीं होना चाहिए किसी भी उसमें। कभी बात होती है तालीम की, कभी अदब की, कभी सियासत की, तो उसमें बच्चों को चाहिए कि तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करें। बिल्कुल। अगर तहम्मुल मिजाजी नहीं होगी तो कभी भी मामले जो है हमारे सुलझेंगे नहीं, उलझते रहेंगे और सुलझेंगे नहीं। तो हमारी तो दिली ख्वाहिश यही है कि हम पाकिस्तान को भी साथ लेकर चलें, अपने ख़ानदान को भी, अपनी फैमिली को भी। तो हमारी सबकी फैमिलियाँ जो हैं, बच्चियाँ हैं 6 और मेरा एक ही बेटा है। और अल्लाह ताला खुश रखे, इन सबको आबाद रखे जिस तरह इन्होंने हमें खुश रखा है। हमारी आमीन। खिदमत करते हैं और हमारी इज़्ज़त करते हैं। तो अल्लाह ताला इनके औलादों को भी इन्हीं की तरह ताबेदार बनाए। चलें जी नानाबू, अब आ जाते हैं सवालात की तरफ। देखते हैं, मतलब माशाल्लाह से हमारे लिए एक आइडियल कपल है आपका और अल्लाह ताला को दोनों को हमारे सर पे सलामत रखे। और देखते हैं कि शादी के इतने सालों बाद आप दोनों कितना एक दूसरे को जानते हैं। अभी तक जान चुके हैं। और मुझे आप ये बताएं, नानो की डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये 52 है जी, डेट? सितंबर 52। अच्छा, ज़बरदस्त माशा। आप नानो, आपको नानाबू की डेट ऑफ बर्थ याद है? जी 16 अप्रैल। हाँ 16 अप्रैल, ज़बरदस्त। हाँ, और आप दोनों को पता है कि आप दोनों की फेवरेट डिश कौन सी है और ऐसी डिश जो सबसे बुरी लगे, मतलब बुरी नहीं कह सकते, कि जो खा नहीं सकते या खाने में क्या चीज़ नापसंद करते हैं नानाबू? ये भी बनाती थी, मुझे हमेशा पसंद रहता था। और ख़ासकर दाल चावल जो है ना, वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है। और जब भी दाल चावल बनते हैं तो मैं बहुत खुशी से खाता हूँ। नानो वैसे भी कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं। और नानो, आप बताएं, आपको पता है कि नानो को सबसे अच्छा क्या लगता है? नानो मछली बहुत शौक से खाती है। सही बात है। मछली खाती हूँ। अब बाकी तो ये है कि मैं तमाम चीज़ें खाती हूँ लेकिन मछली की ख्वाहिश मछली बहुत मछली की ख्वाहिश करती और नानाबू का सबसे ज़्यादा चीज़ क्या, मतलब फेवरेट चीज़ के जिसको देख के नानाबू कहते हैं वाह जी वाह? हूँ। नाना जब पहले जवान थे फिर तो ये मटन कढ़ाई और ऐसी चीज़ें पसंद
करते थे। हाँ। और लस्सी, मकई की रोटी, लस्सी तो मकई की रोटियों की चूरी बनती थी हमारे घर में, बहुत देसी घी की। तो उसके साथ हम लस्सी पीते थे और कुएं के पास बैठ के, खूब दरख्त थे, बहुत अच्छा सेहत था हमारा, तो हम उस खाने को बड़ा एंजॉय करते थे। अगर सर्दी है तो हम बाहर में मिट्टी के चूल्हे होते थे, उस टाइम पे गांव में बहुत बड़ा घर था, तो हम उसके पास बैठ के, ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम वहाँ बैठ के खाना भी खाते थे। ये हमेशा नहीं होता था, कभी कभार ऐसे। बाकी हम खाना अपने अपने जगहों पे बैठ के खाते थे एक जगह। अच्छा। लेकिन कभी एंजॉय के लिए कि चलो हमें आज ये माहौल मिल रहा है, बारिश का अच्छा माहौल, और तब हम बैठ के वहाँ खाते थे अपनी अम्मी के पास, यानी नाना बजी अम्मी के पास। तो हम सब शुरू से मिलकर रहते हैं और मिलकर रहने में बड़ी बरकत भी है। तो बाकी ये है कि नानो जो है उन्होंने वो शहर से गई हैं गांव, मतलब उन्होंने गांव की लाइफ कैसे गुजारी है एक शहरी लड़की होने के नाते। गांव की लाइफ तो मैंने इतनी एंजॉय की है कि मुझे तो वो दिन याद आते हैं। गांव छोड़ के गांव का माहौल, गांव का सारा जो हमारा रहने सहने का तरीका था, वो सादा और बहुत प्यारा था। और नानाबू की जॉब ऐसी थी कि नानाबू मतलब ट्रांसफ़र होती रहती थी, उसके बाद फिर आप लोग शिफ्ट हो गए शहर। और फिर ये है कि हमारे घर का माहौल एक पढ़ा लिखा था। इनकी फैमिली में इनकी बहनें, इनके भाई भाभियाँ, सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तालीम याफ्ता लोग थे। नाम तो एक देहात का था, गांव का था, लेकिन इतना बैकवर्ड गांव नहीं था। मेन रोड पर हमारा घर था, और मेन रोड पर घर होने के साथ साथ वो जीटी रोड था हमारा। वो 2 कनाल का घर था, बहुत बड़ा तो और उसमें बहुत सारे आदमी हमारे घर में रहते थे, जो हमारे साथ वाले गांव से, जहाँ पर स्कूल नहीं थे। तो मेरी मुस्लिम खाला की बेटियाँ, फूफू की बेटी, और इस तरह के बहुत सारे रिश्तेदार शहर में तालीम के लिए तो आते थे। तालीम हासिल करने के लिए हमारे घर और रहते सब थे। बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी हैं। सब अच्छी अब वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं। और जो हमारे घर था उसमें वो तकरीबन 17 से 18 आदमी थे जो आके ठहरते थे, और वो हम खुश थे वहाँ। और उनका डिपार्टमेंट अलग ही होता था। जैसा एक कनाल पे जो रूम्स हैं, तो उधर वो लोग हैं और आगे हम सब लोग खुद हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इन सब बातों के लिए, किसी को मेहमान ठहराने के लिए, किसी की मजबूरी देख के कि वो गांव से रोज़ कैसे आएंगे पढ़ाई के लिए, उनको जगह देनी, उनका खाने का ख्याल रखना, तो ये एक हमारा जज्बा देखें या इखलाक देखें कि हमने सपोर्ट करना था उन्हें। तो वो फिर हम लोग अपने आप को बिल्कुल वो हमारे मुताबिक ढल जाते थे, और हम लोग भी उनके साथ टाइमिंग बांध देते थे। अब बच्चों ने इस टाइम पढ़ के आना है, अब इस टाइम एक रात को पढ़ना है, तो वो सारी बातों का ख्याल रखती थी इनकी अम्मी मेरे शायद से पहले की बात। और आपकी भी मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छी है कि अभी तक आप घर को किस तरीके से लेके चल रही हैं। ये हमें पता है कि किस तरीके से हमारा घर चल रहा है। करूँ तो फिर मैं उससे पूछती हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ है। बाकी ऐसे कोई हैबत नहीं है, कोई इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन पे या थोड़ी सी गफलत पे पूछती हूँ कि ये क्या हुआ है, ऐसे क्यों हुआ। ऐसा नहीं होता कि वो मैं बड़े गुस्से में होती हूँ या क्या, आगाह करती हूँ कि ये रास्ता आपका सही है, इस तरह करोगे तो आप लोग सही अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे, इस तरह करोगे तो ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। बाकी कोई मसला नहीं है, हम बहुत प्यार से रहते हैं। जी माशाल्लाह, मेरे 2 पोते अल्हम्दुलिल्लाह। हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चांद जैसे मुझे पोते दिए, जो हर वक्त मेरी नाक में दम करते हैं, लेकिन बहुत प्यारे बच्चे हैं। चलें जी, यहाँ नाना और नानापुर से बातें होती हैं ख़त्म। उम्मीद है आपको उनकी बातें सुन के मज़ा आया होगा। आगे आगे भी उनसे बातचीत होती रहेगी। 4 बज चुके थे, हम 14 अगस्त की रौनकें देखने बाहर निकले थे, और मैंने अपना खाना साथ ही ले लिया था कि गाड़ी में बैठ के खा लूँगी। इस तरीके से हमने अपनी 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया। बहुत मज़ा आया। नानों ने हमें साथ साथ आइसक्रीम खिलाई और बहुत मज़ा आया। हमने बहुत इन्जॉय किया और मैंने आइसक्रीम के साथ खाना खाया। और इसके साथ ये व्लॉग एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।